अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे। वो हमने पेज नंबर 2 न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स एंड लेट अस नो, ये हमारा हो गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैप्स एंड ड्राइंग्स। Map is also regarded as an important sources of history. The changing nature of a history or a particular location can be traced through maps. The Survey of India was an independent department established during the British period. Through scientific method of survey, they have created map of India, various provinces of India, cities, etc. Similarly, the plans designed by the architects prove important from the view of study of architecture of a building as well as phases of development process of a particular area. For example, the Department of Mumbai Port Trust has the original plan of the Bombay Port. Information about development of Bombay city can be understood through the plans drafted by architects and engineers. तो अब देखिए मैप्स एंड ड्राइंग्स होता क्या है। आप लोगों को काफ़ी नॉलेज तो होगी। आप लोग जैसे मैप देखते हैं, इंडिया का मैप, तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें पूरा मैप कहाँ से कहाँ तक, महाराष्ट्र कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा स्टेट कहाँ से कहाँ तक है, वो सारी डिटेल्स आपको थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम आगे इसका डीप में पढ़ते हैं कि उस टाइम पर जो मैप्स होते थे, ब्रिटिश टाइम पर जो इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था सर्वे ऑफ इंडिया। उस टाइम पर जो मैप और इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके रूट्स थे जो रेलवे एक्सेट्रा के जो बनते थे, वो रूट्स के प्रोजेक्ट होने वाली थी इंडिया में, वह सब किस तरीके से होने वाले थे वो सभी कुछ उस मैप्स एंड ड्राइंग्स में होता था। पूरी प्लानिंग के साथ में सभी मैप्स एंड ड्राइंग के थ्रू वह उनकी जानकारी मिल जाती थी। उनके उस टाइम पर जो मैप्स थे और उनको लेकर उन लोगों ने जो सर्वे किए थे, ये सब प्रूफ है कि उस टाइम पर कैसे मैप्स बनाए जाते थे, कैसे वो लोग सोचते थे, किस तरह से वे लोग ड्राइंग बनाते थे। आज भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम उनके मैप्स और ड्राइंग्स देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे वो लोग कैसे प्लान करते थे, कैसा सोचते थे, किस तरीके से ड्राइंग्स बनाते थे। ठीक है, उनको डिज़ाइन करने का जो स्ट्रक्चर कैसा था उनका, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया, वह सभी हम मैप्स एंड ड्राइंग में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैप्स बताता है कि कौन सी स्टेट की बाउंड्री किस प्रकार है। आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो जैसे महाराष्ट्र की जो बाउंड्री देखेंगे, वो यूपी के बाउंड्री देखेंगे, सब डिफरेंट डिफरेंट आपको समझ में आता है। बाउंड्री से ही आपको समझ में आता है ना कि महाराष्ट्र कहाँ से कहाँ तक है, यूपी कहाँ से कहाँ तक है। तो वो बाउंड्रीज सब मैप में दी हुई होती हैं। कौन सी कंट्री किस प्रकार है, तो ये सब भी कंट्री भी उसमें रहता है। जैसे अगर हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो उसमें किस कंट्री में पूरा ड्रॉ रहता है बाउंड्रीज, तो ये सब हमें मैप से ही देखने से पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओरल सोर्सेज। अब ये ओरल सोर्सेज क्या होते हैं? सो we are going to continue with the next topic, oral sources. Oral sources is one of the most oldest sources of history. written sources के पहले ओरल सोर्सेज हुआ करते थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ओरल सोर्सेज के थ्रू हम सारी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते हैं। ओरल सोर्सेज लाइक बोलकर, किस तरीके से ओरल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? बोलकर, गाना गाकर, कहानियाँ सुनाकर इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है। तो ओरल सोर्सेज में जैसे कि आपकी दादी या नानी वगैरह ने पुरानी कहानी सुनाई होंगी आप लोगों को कि उस टाइम पीरियड में ये हुआ करता था, तो वो सब सुनकर हमें उस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। ओल्ड सॉन्ग्स में पुराने कल्चरल की एक्टिविटी के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी ओरल सोर्सेज। अब देखिए ओरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? फोक सॉन्ग्स, पवाड़ास, फोक टेल्स, नरेशंस, इंटरव्यू, फेयर जलसा आर्ट ग्रुप्स, रिदम, प्रोज, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। तो फोक सॉन्ग्स क्या होते हैं? यानी पारंपरिक लोकगीत। पवाड़ास हम आपको आगे बताएंगे डिटेल में। फोक टेल्स, अब देखिए यहाँ पे फोक टेल्स क्या होता है, यानी कि लोक कथाएं, जैसे कि अकबर बीरबल की कहानियाँ, तेनाली रामा की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानी, ये सारी ही लोक कथाएँ हैं जिनके थ्रू हिस्ट्री को पास किया जाता है। उसके बाद फोक टेल्स या फिर फोक टेल्स यानी कि जो लोक कथाएँ हैं। ठीक है,
उसके बाद आता है नरेशंस यानी कि कोई भी कहानियाँ, इंटरव्यू यानी कि हम जब किसी पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, तो हम उसके बारे में क्या है जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि तो उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वो उसका आंसर करते हैं, तो हमें ओरली क्या मिल जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब फेयर्स वगैरह क्या रहते हैं, मेला, किसी मेले में जाएंगे हम, उसके बारे में पूरी डिटेल हमें मिल जाती है। उसके बाद आता है प्रोज और इंस्पायरेशनल सॉन्ग। इंस्पायरेशनल सॉन्ग क्या होते हैं, यानी कि देशभक्ति के द्वारा गाए जाने वाले गीत, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद देखिए इंस्पायरेशनल सॉन्ग ही है, वो हम आपको एक बार स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पायरेशनल सॉन्ग वर कंपोज्ड। एट द प्रेजेंट some of these songs are available in written form, but there are many other unpublished inspirational songs memorized by freedom fighters. तो ये क्या बता रहे हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ऑफ किस टाइम पीरियड की बता रहे हैं ये लोग, फ्रीडम मूवमेंट जब हमारे देश में चल रहा था, या अपनी देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पीरियड में वेरियस बहुत सारे इंस्पायरेशनल सॉन्ग निर्मित किए गए और गाए गए। एट प्रेजेंट सम ऑफ दीज सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, आज भी रिटन फॉर्म में ये बहुत सारे सॉन्ग्स अवेलेबल हैं, बट देयर आर मैनी अदर अनपब्लिश्ड इंस्पायरेशनल सॉन्ग मेमोराइज्ड बाय फ्रीडम फाइटर। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सॉन्ग हैं जो पब्लिश नहीं हुए हैं, जो हमारे देशभक्ति के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने गाए थे। थ्रू दीज इंस्पायरेशनल सॉन्ग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन during pre-independence period and also the spirit behind the freedom struggle could be understood. तो इन इंस्पायरेशनल सॉन्ग को सुनकर हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड की कंडीशन क्या थी, उसमें इंडिपेंडेंस पीरियड का जो टाइम था, उस टाइम पीरियड में लोगों के मन में क्या भावना थी फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर, तो ये सब हम समझ सकते हैं। तो इंस्पायरेशनल सॉन्ग क्या होता है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए गाए जाने वाले गीत। उस समय में इंडिपेंडेंस के पहले लोगों के मन में देशभक्ति की फीलिंग को जगाने के लिए बहुत सारे गीत, गाने आदि बनाए जाते थे और गाए भी जाते थे, जिससे लोगों में देशभक्ति की फीलिंग डेवलप हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पवाड़ास। पवाड़ास क्या होता है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। Pavadas is a source of for getting information about a historical event or the work of a person. There are various pavadas composed on freedom struggle of 1857, valor of revolutionaries during British rule, etc. These pavadas were used to create, motivate and spirit among the people. Apart from freedom movement, the pavadas were composed based on the work of सत्यशोधक समाज फॉर अवेकनिंग अमंग द ऑप्रेस्ड क्लासेस, द संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट एंड सच अदर इवेंट्स। अब देखिए पवाड़ास क्या होते हैं। पवाड़ास आर लाइक, कुछ इवेंट के बारे में किसी भी राजा की वीर गाथा को बताते हुए पवाड़ास बना दिए जाते हैं। इसमें उस इवेंट या उस पर्सन की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, उनकी पूरी गाथा उनके गाने के रूप में गाए जाते हैं। ओरल सोर्सेज से ही हम जान सकते हैं कि इंडिया में मराठी लैंग्वेज को एक सेपरेट जगह दिया गया था। महाराष्ट्र ऐसी एक्टिविटी की शुरुआत अन्ना भाऊ साठे और शाहिर अमर शेख ने संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट की समय में किया था। सो दीज आर द ओरल सोर्सेज। इन सभी ओरल सोर्सेज को यूज़ करके हिस्ट्री को पास किया जाता रहा है, जिसकी स्टडी करके हम हिस्ट्री को जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज। अब वीडियो क्या होता है, वीडियो यानी कि जिसको कि हम देख सकते हैं, ऑडियो यानी कि जिसको कि हम सुन सकते हैं, और ऑडियो विजुअल यानी कि जिसको कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लाइक टेलीविज़न, फिल्म्स, इंटरनेट आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल सोर्स, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर वॉज अ डेवलपमेंट in the art of photography, recordings, film, etc. Obviously, these photographs, records और films can be used as a sources of history. अब देखिए जैसे जैसे मॉडर्न पीरियड में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, उसी डेवलपमेंट के साथ में फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग्स और फिल्म्स ये सभी बनना शुरू हुई। और दीज फोटोग्राफ्स और जितनी रिकॉर्डिंग है और फिल्म, ये सभी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज है हिस्ट्री का, ठीक है। वन बाय वन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा फोटोग्राफ्स।
Photographs are visual sources of modern Indian history. With the discovery of art of photography, photographs of various person, event, object, structure, places were clicked. तो यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं, फोटोग्राफ्स आप सभी को पता है फोटोज़ क्या होते हैं जिसको कि हम देखते हैं. तो फोटोग्राफ्स क्या है, देखकर, जिसको कि हम देखकर पहचान सकते हैं. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है. विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी की डिस्कवरी के साथ ही हम फोटोग्राफ्स को उसमें क्या क्या वो कर सकते हैं, वेरियस पर्सन, इवेंट, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, प्लेस वर क्लिक. तो फोटोग्राफ्स में हम किसी भी पर्सन की, किसी भी इवेंट की, किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी प्लेस को हम क्लिक कर सकते हैं, यानी किसी की भी फ़ोटो हम निकाल सकते हैं. थ्रू दीज फोटोग्राफ्स वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन और एन इवेंट इन अ विजुअल फॉर्मेट. तो इन फोटोग्राफ्स के द्वारा हमें क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं, किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी पर्सन की हमको फ़ोटो चाहिए तो हम उसकी फ़ोटो निकाल सकते हैं, किसी भी इवेंट की हम फ़ोटो निकाल सकते हैं इन अ विजुअल फॉर्मेट. ठीक है. In case of medieval period, there are painting available that depict in physical feature of a person or visual description of a particular event. अब ये देखिए क्या बता रहे हैं, किस टाइम पीरियड की बात है, मेडिवल पीरियड की टाइम की पीरियड की बात है, जब टेक्नोलॉजी हमारी इतनी डेवलप नहीं हुई थी. तो मेडिवल पीरियड में क्या करते थे वो लोग, पेंटिंग्स बनाते थे कि दीवारों पे किसी जैसे पत्थरों से कुरेद कर किसी पेंटिंग बना दिया, या फिर कुछ आपको जो पत्थर रहते थे कलरफुल उनको पीस कर उससे पेंटिंग्स बना दिया. तो वो उस टाइम पीरियड में अवेलेबल थी. द डिपिक्ट ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ अ पर्सन और अ विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी भी इवेंट की या किसी भी पर्सन की वो वैसे उस टाइम पीरियड में पेंटिंग्स बनाया करते थे. लेकिन वो इतना रिलायबल नहीं थी. अब ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल, क्योंकि फोटोग्राफ्स में जो सामने होगा हम उसी की फ़ोटो निकालेंगे, लेकिन जो पेंटिंग्स बनाई जाती है ज़रूरी नहीं है कि वो जो रियल में हो, वो उनके मन के विचार भी हो सकते हैं कि वैसा वो लोग सोच रहे हैं और उसकी पेंटिंग्स बना रहे हैं. द फोटोग्राफ्स ऑफ अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा. अब फोटोग्राफ्स में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एक फिजिकल फीचर, किसी भी पर्सन की फिजिकल फीचर कैसा है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है. ठीक है. फोटोग्राफ्स ऑफ एन इवेंट गिव्स अ विजुअल इमेज, फोटोग्राफ हमको क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है किसी भी इवेंट की विजुअल इमेज में. इवेंट वेयर एज फोटोग्राफ्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ स्ट्रक्चर हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग इन अ नेचर. तो उस चीज़ को समझने में, उस इवेंट को समझने में हमें विजुअल फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा सोर्स है ये फोटोग्राफ्स. ठीक है. नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग जिसको कि हम सुन सकते हैं. द डिस्कवरी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज फोटोग्राफी. जितना इम्पोर्टेंट फोटोग्राफी है उतना ही इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग्स भी है. रिकॉर्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. रिकॉर्डिंग भी ऑडियो सोर्स है हिस्ट्री का. ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द स्पीचेस ऑफ लीडर्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, सॉन्ग एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग. तो मॉडर्न पीरियड के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, इसलिए जो उस टाइम पीरियड के लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, उनके द्वारा उस टाइम पीरियड में जो स्पीचेस दी गई, जो भाषण दिए गए, जो सॉन्ग्स गाए गए एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग. वो आज भी हमारे पास अवेलेबल है ऑडियो फॉर्म में, रिकॉर्डिंग के फॉर्म में. दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो उसको हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के रूप में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेशनल एंथम जन गण मन संग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया जन गण मन हमारा नेशनल एंथम हिमसेल्फ और द स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस की जो स्पीचेस थी वो आज भी हमारे सामने ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल है, उनको हम सुन सकते हैं. कैन बी यूज्ड एज एन ऑडियो सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री के जो सोर्सेज है उसमें हम इनको काउंट कर सकते हैं और सुनकर उस टाइम पीरियड के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिल्म्स. फिल्म्स आप सभी जानते हैं क्या होता है. फिल्म यानी कि जिसको कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. ठीक है. फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. फिल्म्स जो है बहुत ही यूनिक डिस्कवरी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की. इन द 20th सेंचुरी देयर वाज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक्स ऑफ फिल्म मेकिंग. फिल्म मेकिंग का 20th सेंचुरी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि हम
चीज़ों को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1913 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का दादा साहेब फाल्के ने कब 1930 में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना किया। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ डांडी यात्रा, उस टाइम पीरियड में उन्होंने ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग किया किसका, डांडी यात्रा का, सॉल्ट सत्याग्रह का, क्विट इंडिया मूवमेंट का, एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल। तो जो आज भी अवेलेबल है हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स वो हम फिल्म में देख सकते हैं। थ्रू दीज फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी। और फिल्म्स इतनी रिलायबल है क्योंकि वो सामने हमें दिख भी रही है और सुन भी रही है, तो इसको हम इन इवेंट्स को, इन फिल्म्स को काफ़ी रियलिटी में हम देख सकते हैं। कंपेयर टू एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड द सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर फाउंड इन अबंडेंस एंड वैरायटी। तो ये कंपेयर कर रहे हैं मेडिवल पीरियड और एंशियंट इंडिया में पीरियड में। तो ये बोल रहे हैं मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है वो उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये बहुत ही हमें वैरायटी के रूप में और काफ़ी सारे अमाउंट में हमें इसमें सोर्सेज अवेलेबल मिल जाते हैं। Now, archaeological sources of the period are to a great extent found in a better state. तो जो पुरातन आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उस टाइम पीरियड को काफ़ी बेटर मानते हैं। There are many written sources preserved in the archives, और काफ़ी सारे रिटन सोर्सेज उन्होंने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, संभाल करके रखे हुए हैं। आर्चीव्स यानी कि कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं उनको बोलते हैं आर्चीव्स, तो काफ़ी संभाल कर रखे हुए हैं। बट वाइल रेफरिंग द रिटन सोर्सेज द आइडियोलॉजी एंड ओपिनियंस ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इवेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड। So there is a great need to be preserving these historical sources through which the rich tradition of history can be handed over to the next generation। अब देखिए यहाँ पर वो फिल्म्स के बारे में क्या बता रहे हैं कि ऑडियो विजुअल सोर्स है, इसको प्रमोट किया था करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने FTII को इस्टेब्लिश किया 1960 में पुणे में, जिसका कि मेन पर्पस था पब्लिक को एजुकेशन प्रोवाइड करना। FTII मीन्स व्हाट, फिल्म्स एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन जानने सीखने के लिए इस इंस्टीट्यूट ने FTII ओपन किया। आज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसी चेंजेस के साथ साथ हिस्ट्री को स्टोर करने का जो तरीका है वो भी बदल रहा है, जिससे आगे आने वाली जनरेशन को वह सभी इन्फॉर्मेशन ईजीली अवेलेबल हो जाए और उनके काम आए। Today a huge amount of information are available on internet and are very easy to access। टाइप करो और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे सामने में आ जाती है। FTII में एजुकेशन, न्यूज़, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज़, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा न्यूज़ ब्रॉडकास्ट किया जाता था, और इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जाती थी जिसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर जिन्होंने हमारे इंडिया में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था आज़ादी के लिए, इन्हीं की हेल्प से हम मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। सो दिस एंटायर चैप्टर वॉज ऑल अबाउट कि अगर हमको कुछ जानना है लास्ट डे या मैनी ईयर्स एगो क्या हुआ था ये जानने के लिए, वी हैव डिफरेंट सोर्सेज, रिटन सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। द सोर्सेज के थ्रू हम, इन सभी सोर्सेज के थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। Okay students, I hope you all are understanding. See this video again and then after seeing this video, go and attempt question and answer of this lesson। इसके साथ ही मैं आपको कुछ पेजेस की PDF भी सेंड कर रही हूँ जिसको आपकी हिस्ट्री की कॉपी में आपको लिखना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।